हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। ये जीवन तेरा अनमोल, ये जीवन तेरा अनमोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि वृंदावन हरिलाल की जय हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मण जी ने वहाँ प्रण कुटी बनाई और राम जी उस प्रण कुटी की परिधि में वास करते। उसी समय वहाँ मौसी जी आई। बोलो वृंदावन हरिलाल की। हाँ जी, एक बड़ी सी सूचना है। रिंकू चौधरी, रिंकू चौधरी और पिंकू चौधरी दोनों की तरफ से ये जो पानी पिलाया जा रहा है ना, ये ठंडा पानी कैंपनों का, और बोतल भी मंगवाई है, कई कार्टून हैं, उनकी तरफ से चल रही है जन सेवा। हमारे वृंदावन में कभी आना, कोई सेवा अलग अलग देते हैं, कोई जल सेवा देता है, कोई और सेवा देता है। एक बार जोरदार ताली बजा दोनों के लिए। सबसे बड़ी सेवा ली है जल सेवा। दुनिया तो प्याऊ लगा के जाती है हमारे गिरिराज जी में, तो उनसे भी ऊपर के जाते हैं महाराज, पूरे राजस्थान से आते हैं गिरिराज जी में प्याऊ लगाते हैं। गुरु पूर्णिमा से पहले 15 दिन पहले ही बफर लग जाता है 21 किलोमीटर, 7 कोस की परिक्रमा गिरिराज जी की 21 किलोमीटर बफर लगता है। मानो सब ये बाहर के लोग आते हैं, कोई भंडारा करते हैं, कोई प्याऊ लगाते हैं। ये जीवन को तारने की बात है। ये सब भैया जी के लिए धन्यवाद देता हूँ। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वहाँ पर मौसी जी आ गई और उनका नाम क्या है? शूर्पणखा। मैं आपसे थोड़ा परिचय करा दूं। शूर्पणखा, ये जो शूर्पणखा रावण की बहन है और रावण की 2 माताएं थी। बताया था ना कि रावण के पिता की 2 शादी हुई थी। तो रावण की 2 माताएं थी। बड़ी माता जी के पुत्र हैं कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। रावण की दूसरी माता जी के 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री। सबसे बड़े पुत्र रावण, फिर कुंभकर्ण, शूर्पणखा, फिर सबसे छोटे भाई का नाम था विभीषण। रावण की अपनी बहन है शूर्पणखा, और शूर्पणखा की दूसरा परिचय कि शूर्पणखा का विवाह किसके साथ में हुआ था? उसके पति का नाम था विदयुतजिहा। क्या नाम था? विदयुतजिहा नाम के राक्षस की पत्नी थी, और ये उसका दूसरा परिचय है। यद्यपि शूर्पणखा के पति विदयुतजिहा को रावण ने ही मार दिया था। हाँ, रावण ने ही उसके पति को मारा था। शूर्पणखा ने दूर से ही राम जी के सौंदर्य को
को देखा और वेश बदलकर परम सुंदरी बनकर के आ गई। भगवान राम के सामने आ गई। कैसा सुंदर मेरे रघुवर का स्वभाव है। देखो, रामचंद्र परान पुराण चक्षुष नाम तस्य। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राम जी का चरित्र कैसा है, बोले अद्भुत है। राम की आंखों के सामने कोई नारी आती तो उसे या तो माँ के रूप में देखते या फिर बहन के रूप में। क्यों? क्योंकि मैंने एक रामायण जब पढ़ने लगी थी तो उसमें बहुत सुंदर सबके लिए अच्छा एक शब्द था कि जब पति पत्नी नव जो जोड़ा होता है, गृहस्थ जीवन आरंभ करता है, पहली रात जब होती है तो कहते उस पहली रात में भेंट दी जाती है ना। कोई भेंट देते कि भाई आज मेरे पति ने ये दिया था। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई यदुवंश में पहले जो राजा थे 4-4, 5-5, 10-10 शादियां किया करते। तो श्री राम ने माता सीता को भेंट में क्या दिया? प्रभु श्री राम जब कक्ष में पधारे माता सीता के तो कहा, देवी मेरी माता ने कहा है कि वर्षों से ये परंपरा चली आई है कि जब गृहस्थ जीवन में आप नव जोड़ा जाता है तो अपनी पत्नी को कोई भेंट देनी चाहिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भेंट लाया हूँ परंतु कोई हीरे मोती नहीं। मैं आपके लिए कोई धन वैभव नहीं लाया थी। हमारे यहाँ राजाओं में परंपरा है कि कोई 4 रानी रखता है, कोई 5 रानी रखता है। और मैं आपसे आज आपको वचन देता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ सीता ही मेरी पत्नी होंगी, अन्यथा जीवन में दूसरी स्त्री को मैं जगह नहीं दूंगी। जय हो। जो भी मेरे सामने दूसरी कोई बहन में स्त्री आएगी हुआ तो मेरे लिए माँ के समान होगी या बेटी की समान। जय हो। तो उन्होंने माता सीता को ये वचन दिया था। अब रामायण के पालनहार जो हैं इस वचन को निभाओ भाई, हैं? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो राम जी ने कहा, शूर्पणखा सामने अब जब आई, रघुवर ने शूर्पणखा को देखा और कहा, आओ देवी बोलिए कैसे आना हुआ, कौन है आप? शूर्पणखा बोली, जी मैं तो आई कहाँ से हूँ, मैं तो पति ढूंढने निकली हूँ, स्वयंवर करने चली हूँ। राम जी ने कहा, पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है? इसके लिए आपने तकलीफ क्यों की? बोली, माता पिता ने तो मेरे लिए बहुत बार ढूंढे हैं लेकिन पसंद ही नहीं आता तो मैं क्या करूं? भाई मुझे पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? इसलिए स्वयंवर करने निकल पड़ी। राम जी ने कहा, बड़े संकोच की बात है, आपको अभी तक पति नहीं मिला? बोली, अभी तक तो नहीं मिला था लेकिन आज मिल गया। राम जी ने कहा, मिल गया तो कहाँ है? बोली कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। वैसे बहुत सुंदर तो तुम भी नहीं हो लेकिन चलेगा, मैं आपसे विवाह करना, आपको पति रूप में वरण कर लेती। राम जी तो बड़े संकोची हैं लेकिन कभी कभी विनोद बहुत मीठा कर देते। राघवन ने कहा, आपने तो ये ठीक ही सोचा, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी है ना, ये हमारी भार्या है श्री जानकी जी। और शूर्पणखा बोली, ये दुबली पतली सी तुम्हारी पत्नी है? बोले, हाँ जी। राम जी ने कहा, हाँ। बोली, इसकी परवाह मत करो, इसका तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। जय हो। भाई राक्षसी है, मैं आपके साथ वन में ब्राह्मण करूंगी, आपकी खूब सेवा करूंगी, आप तो मुझसे विवाह कर दीजिए बस। राम जी ने कहा, वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना गोरे गोरे,
मेरे छोटे भाई हैं, मैं तो काला हूँ, हैं? आप कितनी सुंदर हैं, चांद में दाग लग जाएगा। ऐसा करो, आप वो मेरे भाई छोटे उनसे विवाह कर लीजिए, जाओ उनसे विवाह करो। अब शूर्पणखा जी बोल गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी के पास में गई तो कल लक्ष्मण जी ने कहा कहिए। शूर्पणखा बोली वो जो काले काले राम है ना जी, वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं। मैं तो गोरे से करूंगी, आप गोरे हैं तो आपसे विवाह करने का मन हो गया। लक्ष्मण जी ने सोचा राम जी जब मुझे कुमार बता सकते हैं तो मैं भी कुछ कहूँ। तो लक्ष्मण जी बोले जानती हो वे कौन है? मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, और मेरे साथ विवाह करोगी तो झाड़ू पोछा बर्तन सबकी सेवा करनी पड़ेगी। और जब पिताजी की 3 रानी है तो भैया की 2 क्यों नहीं हो सकती? ऐसा करो तुम तो इनके ही पास में जाओ। वो पता है कौन है? कौशलपुर के राजा है, अयोध्या के राजा, इनसे विवाह करो, वो तुम्हें रानी बना के रखी। अब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में जावे और लक्ष्मण जी राम जी के पास में भेजे। अब दोनों एक दूसरे के पास भेजे। अब तो शूर्पणखा को भाई गुस्सा आ गया। शूर्पणखा बोली मुझे पागल समझ रखा है? रावण की बहन हूँ मैं शूर्पणखा, सर्वनाश कर दूंगी तुम्हारा। हाँ, अभी मेरा रूप तुम लोग नहीं जानते, कभी इधर भेजते हो कभी उधर भेजते हो, मुझसे विवाह नहीं करते। पहले तो मैं इस जानकी को ही नहीं छोड़ूंगी। और सुंदर रूप बदल करके राक्षसी रूप में आ गई। विकराल रूप लेकर माता जानकी को मारने दौड़ी तो लक्ष्मण जी को संग, कहते हैं लक्ष्मण जी तो संरक्षण देव हैं, साक्षात शेष नाग है लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जो पार्वती वो सीता जी है ना वो घबरा रही थी उसका रूप देख के। तो प्रभु श्री राम ने इशारा किया कि इसकी तो ना नाक कान अब काट दो, कर लो विवाह। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है विवाह तो करेंगे, पहले श्रृंगार तो करवा लो। हाँ, मैं पहले श्रृंगार तो करूंगा, विवाह करने से पहले सुंदर सजाया जाता है ना, तो श्रृंगार करें फिर विवाह करेंगे तुम्हारे साथ में। और लक्ष्मण जी ने सबसे पहले श्रृंगार में नाक काट दी। हाँ, उसकी नासिका और कान दोनों को हटा दिया। नाक कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं स्तुति। स्तुति माने वेद, वेद को। परमात्मा से जो झूठ बोलता है ना या भगवान से जो कपट करता है वो ना स्वर्ग जाने का अधिकारी है और ना वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी है। शूर्पणखा रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुई तुम्हारी ये दशा? वहाँ खरदूषण आदि आ गए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शूर्पणखा का भतीजा बोला अरे धुआं कहाँ गई थी? बोली वन विहार करने। अरे मुझे सब पता है, तुम ना अपना विवाह करने के लिए गई हुई थी, क्यों नहीं बताती हो दादाजी से कि तुम तो ना दूल्हा ढूंढने गई थी, तुम वन विहार करने नहीं गई थी। शूर्पणखा रोती चिल्लाती रावण के पास आई। रावण ने पूछा तुम्हारे नाक कान किसने काट दिए दशा? तो खरदूषण आदि आ गई, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब ऐसी परिस्थिति बनी कि रावण ने मारीच से कहा, वो सुवर्ण का मृग बनकर के आया, माता जानकी जी का रावण ने हरण कर दिया। लक्ष्मण जी को राम जी की सुरक्षा के लिए माता जानकी ने भेजा। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, परंतु समय के अनुसार संचित किया जाएगा। सब जानते हैं, लेकिन रावण का जब भिक्षा ले रहा था रावण, उस समय वो संत था, माता जानकी का हरण किया, तब वो राक्षस बन गया।
संत बनकर के रावण ने जानकी जी का हरण नहीं किया। क्यों? बोले भिक्षा लेते समय वो संत था, उसने सोचा यदि संत बनकर मैं किसी स्त्री का हरण करूंगा तो संत के चरित्र पर कलंक लग जाएगा। जटायु ने विचित्र युद्ध किया। रावण माता सीता को चुरा करके ले गया। जटायु ने विचित्र युद्ध किया। पंख कट जाने से जमीन पर गिर पड़े। माता जानकी की नजर जिस पर पड़ गई उसे राघवेंद्र प्रभु ने मुक्ति जरूर दी। जानकी की जिस पर नजर पड़ी उसकी मुक्ति निश्चित है, चाहे वो जटायु से, चाहे वो सुग्रीव से। जटायु को तो राम ने अंत में भरकर कहा कि हजारों वर्ष तक जीवित रहिए, ये मेरा आशीर्वाद है। जटायु बोले इससे सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती। राम जी की गोद में प्राणों को त्याग दिया। सबरी के घर जाकर रघुवर ने सुंदर उपदेश किया। ये सबरी मतंग ऋषि की शिष्य सुग्रीव के साथ हनुमंत लाल राम जी की मैत्री करो। बाली जो अटकाई है उसका उद्धार राम जी ने किया और कहा कि वेद विरुद्ध तुमने आचरण किया, इसलिए तुम्हें दंड मिलना था। बाली के पुत्र अंगद को रघुवर ने अपनी सेना में समर्पित कर दिया। दसों दिशाओं में बानर सेना माता जानकी की खोज में चलती, लेकिन दक्षिण में कौन जाए? हनुमान जी को अपनी पराक्रम की विस्मृति हो जाती। वैसे हनुमंत लाल तो परम कृपालु है। आप ऐसा समझना कि हनुमान जैसा कृपालु कोई हो नहीं सकता। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। किसी देवता का सतयुग में प्रताप है, किसी का द्वापर में प्रताप है, और हनुमान जी का तो कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में इनका प्रताप है। एक बहुत सुंदर प्रसंग भी कहते हैं, कथा भी आती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री और मेरे हनुमान जी लंका में पहुंचे। लंका में जाकर के उन्होंने रावण की लंका को देखा, लेकिन सभी वहाँ पे राक्षस थे। लेकिन रावण का जो छोटा भाई था, नाम क्या था? विभीषण। और विभीषण जी हरि कीर्तन बजाते थे। राम जी का कीर्तन चल रहा था। हनुमान ने कहा कि सभी राक्षस हैं, परंतु यहाँ पे राम भक्त कौन है? और विभीषण जी को देखा। विभीषण जी ने माता सीता का पता बताया। हनुमान जी माता सीता के पास में पहुंचे, उनका दर्शन किया और हनुमंत लाल परम कृपालु से राम नाम की मुद्रा लेकर के जा रहे। कहते हैं ना कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भई पर्वत तारा। जय हो हनुमान जी माता सीता के दर्शन करके माता सीता से कहा, देवी आप कहो तो मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ लंका। परंतु माता ने कहा नहीं, क्योंकि हनुमान को सीता माता पुत्र कहते। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, सारी सेना में खोज करना प्रारंभ किया विभीषण की सेना में, क्योंकि विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि आप राम जी की जो पत्नी माता सीता उन्हें भेज दी। लेकिन आपसे एक बात और कहा, रावण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वो 6 महीने आगे की और 6 महीने पीछे की जानता। उसके पलंग पर जहाँ वो सोता था ना,
वहाँ काल को बांध रखा था। किसको? काल को। और जितने भी देवता थे सबको बंदी बना रखा था अपनी लंका में। हाँ, श्री भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। श्रवण सुजत सुनी आहे प्रभु भजन भौजी त्राही त्राही आरती हरण शरण सुख दे रघुवीर। राम जी ने विभीषण को अपने अंक में भर लिया और विभीषण को मानो लंका का राजा बना दिया। अब सुनो, हम तो सेना में कुछ मत कोई बोले, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया है? अरे अभी तो हमने युद्ध किया भी नहीं और हमने अभी रावण का पराक्रम भी नहीं देखा है। और क्या पता अगर हम हार गए और आपने इसको वचन दे दिया कि लंका का राजा बना दिया, हार गए फिर कहाँ का राजा बनाएंगे? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हमारे यहाँ की रीत है कि कलयुग रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मैंने विभीषण को राजा बना दिया, उसका राज तिलक कर दिया। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि लंका का राजा बनेगा या अयोध्या का राजा। अपन ने तो वचन दे दिया, मुख से जो निकल गया तो निकल गया। अब ये आने वाला समय बताएगा क्या होगा। और वहाँ पहुंचकर युद्ध की बड़ी भीषण परिस्थिति। राम रावण का युद्ध तो राम रावण के समान है। राम और रावण के युद्ध की तुलना किसी और से की नहीं करती। इसकी तुलना होगी। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमंत लाल की संजीवनी बूटी लेकर आए, बड़ा भीषण युद्ध। राम जी की जितनी वानर सेना तन मन से राम जी की सेवा में जुट गए। रवनु रथी वीर थे रघुवीरा। ये अद्भुत युद्ध, राम रावण रथ पर बैठकर युद्ध करता और राघवेंद्र नीचे खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। देवताओं ने राघवेंद्र की सेवा में अपने रथ को भेज दिया। विभीषण जी के इशारे पर राघवेंद्र ने ऐसा बाण चलाया कि रावण की नाभि में जाकर लगा और रावण का अंत हो गया। रावण का उद्धार कर दिया मेरे रघुवर ने। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। अग्निदेव ने माता जानकी को राघवेंद्र को समर्पित करके कहा, एक बात और बताओ, माता सीता तो लंका गई नहीं थी, माता सीता की तो छवि गई थी वहाँ पे। माता सीता को तो वन में ही प्रभु श्री राम ने अग्निदेव को सौंप दिया। माता जानकी को राघवेंद्र को समर्पित करके कहा, मेरे समान और गंगा जल के समान निर्मल है देवी माता सीता, आप इसे स्वीकार करें। दशरथ जी ने स्वर्ग से आकर राघवेंद्र को आशीर्वाद दिया। जब तक करो निशाचर